अप्रैल 23, 2006, एक आदमी जो लगभग 20 साल का होगा वो कीव यूक्रेन में एक अपार्टमेंट की ओर देख रहा था। अगर विटनेसेस की माने तो वो कंफ्यूज्ड और नर्वस लग रहा था। लोगों को लगा कि वो एक टूरिस्ट होगा। फिर वो आदमी 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास गया और ऐसी जगह का एड्रेस पूछा जो थी ही नहीं। उन ऑफिसर्स ने उस आदमी का आईडी देखा, पर उसमें 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली कि उसका आईडी सोवियत यूनियन के द्वारा इश्यू किया गया था, जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम, उसका बर्थ ईयर था 1932। एक रशियन डॉक्यूमेंट्री में सर्गेई पोनोमरेंको की स्टोरी दिखाई गई। विटनेसेस ने सबसे पहले उसे कीव में देखा। वो बहुत कंफ्यूज्ड और डरा हुआ लग रहा था, और उसने जो कपड़े पहने थे वो 50 सालों से आउट ऑफ फैशन में थे। वो आसपास के लोगों को पेशनाया स्ट्रीट का एड्रेस पूछ रहा था, पर किसी को वो स्ट्रीट के बारे में नहीं पता था। उसके इस बिहेवियर की वजह से 2 पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आए और वापस सर्गेई ने उस स्ट्रीट के बारे में पूछा। पुलिस ऑफिसर्स ने एक मैप निकाल के उसको दिखाया, पर उस स्ट्रीट के बदले वहाँ सिर्फ खाली मैदान था। फिर ऑफिसर्स ने उसके कपड़ों को नोटिस किया। उसके गले से एक एंटीक कैमरा भी लटका हुआ था, और तब ऑफिसर्स ने उसका आईडी चेक किया। सर्गेई का बर्थ 1932 में कीव में हुआ था, तो उस हिसाब से प्रेजेंट में वो 74 ईयर्स का होता, पर ऐसा नहीं था, और उसकी एज 20 साल के आसपास ही थी। ऑफिसर्स को लगा कि सर्गेई पागल है और उसे एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, पर सर्गेई ने मना किया। तब ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट करने की धमकी दी, और आखिर में उसे एक प्राइवेट साइकियाट्रिक क्लिनिक में लेके गए, जहां सब सीसीटीवी पे कैप्चर हो गया। सर्गेई को साइकियाट्रिक के पास नहीं जाना था, और सीसीटीवी में वो बहुत ही नर्वस लग रहा था। उसके पास से एक फोटोग्राफ मिली, और उसमें बैकग्राउंड में कीव शहर दिख रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ठीक उसी जगह गए जहां से वो फ़ोटो क्लिक की थी। लोकेशन सही था, लेकिन कीव में 2006 में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं थी। फ़ोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि सर्गेई ने फ्यूचर टाइम ट्रैवल किया, और वहाँ से ये फ़ोटोग्राफ क्लिक करके वापस पास्ट में आ गया। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन में बहुत ही लंबे समय से है। 1717 में लुई मर्सियर ने एक बुक लिखी जिसमें मेन कैरेक्टर फ्यूचर में ट्रैवल करता है। 1843 में चार्ल्स डिकन्स की क्रिसमस कैरोल में भी पास्ट और फ्यूचर टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। पर 1895 में H.G. वेल्स की द टाइम मशीन से ही ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, और उसमें यह प्रूफ के साथ बताया गया कि फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है। द फास्टर यू मूव थ्रू स्पेस, द स्लोअर यू मूव थ्रू टाइम। मतलब जितना आप तेज़ी से स्पेस में ट्रैवल करेंगे, उतना ही आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। 1915 में आइंस्टाइन ने एक दूसरा तरीका बताया टाइम ट्रैवल करने का, द थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसमें ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के बारे में लिखा है। जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना ही टाइम स्लो चलेगा। यही सेम चीज़ इंटरस्टेलर मूवी में दिखाई गई है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ऐसे प्लेनेट पर लैंड करते हैं जो ब्लैक होल के बहुत ही पास है, तो हर एक घंटा उस प्लेनेट का बराबर होता है अर्थ पे 7 साल। अब यह सब तो हो गया फ्यूचर में ट्रैवल करना, पर पास्ट का क्या? आइंस्टाइन की थ्योरीज ये भी कहती है कि पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है, पर उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पावर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी चाहिए। सर्गेई ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक फ़ोटो दिखाई जो उसने क्लिक की थी। उस फोटो में एक एलियन क्राफ्ट दिख रहा था, एक यूएफओ। तो क्या सर्गेई के पास कोई ऐसा व्हीकल था या कोई ऐसी मशीन जो टाइम ट्रैवल कर सके? और इसका आंसर है हमारे पास।
तो अब हमने सर्गेई पोनोमरेंको की स्टोरी सुन ली और ये भी जान लिया कि थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो क्या ये स्टोरी सही है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। पर जितने भी आर्टिकल्स और वीडियोस मुझे मिले वो इसी स्टोरी को चेंज कर करके बता रहे थे। लेकिन आज आपने रियल स्टोरी सुनी जो ओरिजिनल रशियन डॉक्यूमेंट्री में बताई गई थी, जो मेरे लिए ट्रांसलेट करना आसान नहीं था। और ऐसी कई चीज़ें डॉक्यूमेंट्री में है जिससे हमें पता चलता है कि यह फेक है। पुलिस ऑफिसर्स की माने तो सर्गेई ट्यूसडे को अप्रैल 23, 2006 में सबसे पहले दिखा। सीसीटीवी फुटेज की माने तो वो दिन था वेंसडे, पर दोनों ही गलत है। एक्चुअली में अप्रैल 23 को था संडे। जब सर्गेई पहले साइकियाट्रिस्ट से मिला तो उसने कहा कि उसका बर्थ जून 1932 में हुआ, लेकिन उसकी आईडी पे मार्च 1932 लिखा था। तो यह स्टोरी फेक है। लेकिन हम टाइम ट्रैवल से इतने आकर्षित क्यों हैं? मुझे लगता है क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर एक इंसान के पास है, पर कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही वेल्दी और पावरफुल क्यों ना हो। टाइम ट्रैवल से हम फ्यूचर का सोच सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। इससे हम पास्ट में जाके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, हम अपने बचपन को वापस जी सकते हैं। पर अभी कोई ऐसी डिवाइस या मशीन या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। लेकिन हम थोड़ा बहुत टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट में सही डिसीजन ले तो फ्यूचर में हमें ये नहीं लगेगा कि काश मैंने उस दिन ये किया होता या ये नहीं किया होता, क्योंकि टाइम इवेंचुअली जीतने ही वाला है।